जितने स्टूडेंट से मैंने बात की है, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। उनको लगता है कि यार आई एम द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, आई एम द ओनली वन जिसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, आई एम द ओनली वन जिसको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, आई एम द ओनली वन जिसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया एक करियर पाथ करने के लिए। बट एक्चुअली हम सब सेम है। हमारी प्रॉब्लम्स इन करियर रिलेटेड जो बोझ है हमारे कंधों पे, वो बहुत सिमिलर है। अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हैं, बिलोंग करते हैं, आप जब कमरे में नहीं होते हो तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वो आपका ब्रांड है। वैसे ही कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, करियर एनवायरनमेंट में भी आपका एक ब्रांड है। व्हाट इज पूजा नोन फॉर, व्हाट इज मेहर नोन फॉर। आज मैं चाहूँ तो मैं ट्रैवल के बारे में भी बात कर सकती हूँ, मैं फैशन के बारे में भी बात कर सकती हूँ, ये सारे मेरे इंटरेस्ट है। बट इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेहर किस चीज में उसका नीश है। वैसे ही आपको अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जॉब में, किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में भी एक दो चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी जो आप जिसके लिए नोन होना चाहते हो। यू कैन ऑलवेज डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ करियर स्विच, इट्स नेवर टू लेट डू अनदर डिग्री, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर जॉब। प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपको अंदर से ये फीलिंग्स आ रही है ना के लिए, उनको इग्नोर मत करो, वो साइंस को इग्नोर मत करो। फिगर आउट कि आपको आगे क्या करना है। प्लीज नेवर एवर फील स्टक, नेवर फील इट्स टू लेट। यू नो वॉट फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा एक चीज़ है जो बहुत ही सोच समझ के चूज करनी चाहिए, एंड दैट इज़ आवर करियर। हाँ, हमने कभी इतना ध्यान दिया नहीं है, बट अगर आप लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर चूज़ करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और केयरफुल काम है ये। बिकॉज अगर आप अपने करियर में फील गुड नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जिसमें 9 to 8 आवर्स आप देते हैं, अगर वहाँ खुश नहीं है, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट स्टिल यू विल नॉट फील कंटेंट, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, एंड सब कुछ अबॉलिश हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू मीट करियर कोच मेहर सिंधु बत्रा। कैसे एक सीए से वो करियर कोच बनी, कैसे वो लोगों को गाइड करती हैं, एंड शी शिफ्टेड टू लंडन एंड क्रिएटेड सो मच बिग बिजनेस, एंड शी इज़ हैविंग अ ग्रेट पर्सनल ब्रांड, एंड आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। सो गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मेहर। सो कहीं मत जाइए, बी देयर विद दिस एपिसोड एंड लेट मी नो कि आपने आज के एपिसोड में क्या सीखा। सो शेयर इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप किसी और को देखना चाहते हैं सो दैट ऑल्सो लेट मी नो। सो एंजॉय वॉचिंग। Hi Meher, how Hi are you? Pooja, how are you? I'm good, I'm good. I'm doing great. Thank you for asking. So मेहर, आपको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और शायद पिछले 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और यू आर क्रिएटिंग सच अ ग्रेट कंटेंट, और मतलब इतना सब कुछ सीखने को मिलता है आपके कंटेंट से। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दीज थिंग, क्योंकि ये हम जैसे प्रोफेशनल्स, इवन और भी वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं, करियर ओरिएंटेड चीजें जो ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी बार उन्हें लगता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारी हार्ड स्किल सब कुछ सही है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। सो वो छोटी छोटी चीजें जो आप बताते हो ना, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you so much. Thank you so much, Pooja, for your kind words and for having me. It's so sweet of you. Thank you. आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें एंड गलतियां मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ। बाद में अपने करियर में जब आगे बढ़ते हो तो पीछे देखते हो तो रियलाइज होता है यार इतनी मिस्टेक्स मैंने की, so that's why I started this, to make sure that other people don't make those mistakes that I made. So thank you for your kind words and माय प्लेजर मेहर। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो मेहर, एंड थैंक यू सो मच हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आपको? Thank you. No, I'm honored, and it's so nice to be talking to you. Thank you for having me on for this conversation. I'm very excited. माय प्लेजर। तो महक, मेहर, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी और मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था बेसिकली, पर मुझे पता चला कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, और उसके बाद आपने एमबीए किया, और अब करियर कोचिंग। तो ये कैसे हुआ? ये सवाल वैसे मैं सबसे पूछती हूँ, तो आपसे भी पूछूंगी कि करियर कोचिंग ऐसा, मतलब
आप एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर कुछ रहे होते हैं और डेस्टिनी हमें उस बात की तरफ लेके आती है, और कभी कभी हमें खुद रियलाइज हो जाता है कि हमें यही करना है। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट थे, उसके बाद आपने एमबीए करी, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट में जॉब भी करी, तो कैसे आप करियर कोचिंग में आए, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये कुछ प्लान नहीं था मेरा कि मेरे को ये करना है आगे जाके, बट एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं काम कर रही थी इन द कॉर्पोरेट्स, तो लाइक आई सेड कि मैं भी बहुत गलतियां कर रही थी। एंड मेरे को ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस भेजते थे कि हाउ डिड यू नेविगेट योर करियर, हाउ डिड यू क्लियर द सीए एग्जाम्स, एमबीए कैसे किया आपने, लंदन में जॉब कैसे ढूंढी। सो ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे सब ओपनली बात कर सके अबाउट देयर फेलियर्स एंड सक्सेसेस। एंड मैं अपना फेलियर्स एंड सक्सेसेस के बारे में बात करनी मैंने जब शुरू की, तो कोई और ये करियर रिलेटेड कंटेंट बना नहीं रहा था उस वक्त। सो फॉर मी टू बी दैट वल्नरेबल एंड जस्ट हेल्प स्टूडेंट्स, आई थिंक I just stumbled upon it, पूजा, के कुछ प्लान नहीं था मेरा ऐसा कोई। बट जब मैंने देखा कि इतने लोगों की इस तरह की गाइडेंस एंड मेंटरशिप की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास ये गाइडेंस एंड मेंटरशिप थी नहीं। ओनली माई पेरेंट्स वर माई मेंटर्स एट दैट टाइम, यू नो, बचपन में इन योर अर्ली 20s योर पेरेंट्स गाइड यू एज मच एज दे कैन, बट एक्चुअल सपोर्ट किससे चाहिए होता है, जो आपके करियर पाथ में ही 5-6 साल आगे हो, जो आपको छोटे भाई या छोटे बहन की तरह गाइड कर सके, राइट? सो दैट वाज द होल एम ऑफ एमएसबी विजन एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड व्हाट। ओह दैट्स ग्रेट। सो मेहर, जब आपने शुरू किया होगा एमएसबी विजन, कम्युनिटी, कम्युनिटी जैसे कि अभी तो एक ट्रेंडिंग वर्ड है, मतलब सभी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी हो, रेगुलर कनेक्शन हो लोगों से, सिर्फ कंटेंट ना क्रिएट करे, लोगों से कनेक्ट भी हो पर्सनल लेवल पे, ऐसा। पर शायद आपने जब शुरू किया तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, तो कैसे दिस ऑल स्टार्टेड, मतलब आपने करियर कोचिंग देनी शुरू करी, उसके बाद कम्युनिटी का आइडिया, मतलब लोग कोचिंग देते हैं, इवन दो 1-to-1 भी करते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी, हमेशा उनसे टच बेस बना के रखना और कम्युनिटी में बहुत सारी एक्टिविटीज करना, ये शायद मुझे लगता है जब आपने स्टार्ट किया तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया रहा होगा। तो बहुत सारी हो सकता है प्रॉब्लम भी आई हो आपको मैनेज करने में एंड ऑल, तो वो सारी चीजें कैसे हुई? एक्चुअली पूजा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 500 फॉलोअर्स एंड 500 सब्सक्राइबर से भी खुश थी, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे फैमिली की तरह हैं। तो मैं हर कमेंट, हर मैसेज का रिप्लाई करती थी, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज मैं जेन्युइनली लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। अब तो कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि टाइम नहीं है इतना कि सबका रिप्लाई कर सकूं। आई डू ट्राई कि मैं करूं जितना कर सकूं। फॉर मी कम्युनिटी सो इम्पोर्टेंट पूजा इज बिकॉज मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट से मैंने बात की है, सबकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, या कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, या मेंटरशिप नहीं है, या कंफ्यूजन है, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, उनको लगता है कि यार आई एम द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, आई एम द ओनली वन जिसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, आई एम द ओनली वन जिसको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, आई एम द ओनली वन जिसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया है एक करियर पाथ करने के लिए, बट एक्चुअली हम सब सेम है। हमारी प्रॉब्लम्स इन करियर रिलेटेड जो बोझ है हमारे कंधों पे, वो बहुत सिमिलर है। एंड दैट्स व्हाई मेरी वर्कशॉप्स के थ्रू भी आई ऑलवेज इनकरेज माय स्टूडेंट्स टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट करो, एक दूसरे से स्टोरीज शेयर करो। मैंने मीटअप्स भी किए हैं, फिजिकल मीटअप्स, जिसमें हमने एक्टिविटीज की हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपना वो अंदर का जो डर है टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, टू नेटवर्क विद अदर पीपल, वो भूल जाएं। सो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना इज अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट आई डू, बिकॉज हम एक दूसरे से इतने सिमिलर हैं, वो तभी पता चलेगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, and I hope and try to reply to as many comments and messages as I can to keep the community very tight. Oh wow. तो महक, बहुत ही अच्छा लगा जान के। और आप जो ये बोल रहे हो ना, जैसे कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि शायद ना ये सारी प्रॉब्लम मुझे ही है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, एंड शायद ऐसा ही कुछ था और ये टॉक शो एग्जिस्टेंस में आया। व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉक शो, उस समय मुझे याद है आई वाज फाइनेंशियली ब्रोक, इमोशनली, एंड मेंटली, और उस समय कोरोना भी चल रहा था। तो आई वांटेड टू नो
कि क्या ये सारी सिचुएशन सिर्फ मुझे ही फेस करनी पड़ रही है या फिर और लोगों के साथ भी ऐसा होता है. दैट वाज माय इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. आई वांटेड टू नो कि जो लोग इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कोचेस हैं, क्या वो भी इस फेज के थ्रू गुजर के गए हैं जैसा मेरे साथ हो रहा है, या फिर वो ऐसा क्या करते हैं अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो. एंड दैट वाज माय मोटिवेशन. और तब से मैंने टॉक शो शुरू किया एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सीखा है. एंड जो लेवल मेरा इंक्रीज हुआ, मतलब सोचने का एक थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हुई मुझे. एंड दैट्स व्हाट आई लव डूइंग इट. तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कनेक्शन होना, लोगों से मिलना, और जब हम मिलते हैं तो ही हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये हमारे साथ ऐसा नहीं है. इट्स अ नॉर्मल थिंग. हो सकता है कि प्रॉब्लम की रूपरेखा या फिर देखने का नजरिया अलग हो. मुझे कॉन्फिडेंस का इशू है तो सामने वाले को हो सकता है कि पर्सनालिटी का इशू हो, लेकिन इशू सबके साथ है, कुछ ना कुछ सबके साथ है. नोबडी इज परफेक्ट. ऐसा तो ये बिल्कुल सही कहा आपने. तो मेहर, जैसे कि आज हम करियर की बात कर रहे हैं, और करियर में आजकल आप देखते होंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग एक टर्मिनोलॉजी है, राइट? तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए, आपने इतने सारे लोगों को कोच किया है और आप बहुत सारी बातें भी करते हो लिंक्डइन के बारे में और सारी चीजों के बारे में. तो पर्सनल ब्रांडिंग और या फिर आपका सोशल मीडिया जो भी है, जिसमें पर्टिकुलरली अगर करियर की बात करें तो लिंक्डइन आ जाता है, राइट? और उसके बाद आपका बिहेवियर आ जाता है, आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हो, आपका डिजिटल रिज्यूमे आ जाता है. तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते मतलब लगता है उनको कि अरे मेरे को ना 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी हार्ड स्किल्स बहुत ही अच्छी है, आई डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. मेरी स्किल जो हार्ड स्किल है वो बात करती है एम्प्लॉयर से, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो आज जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग और आपका प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट, और जिस तरह से आप बिहेव करते हैं, आपकी अपीयरेंस पर्टिकुलरली, जिस तरह आप कॉर्पोरेट में अपीयर होते हैं, वो सारी चीजें कितनी मैटर करती हैं? आई थिंक बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आप एक पर्सनल एग्जाम्पल ही ले लीजिए. अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हैं, बिलोंग करते हैं, आप जब कमरे में नहीं होते हो तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वो आपका ब्रांड है, राइट? वैसे ही कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, करियर एनवायरनमेंट में भी आपका एक ब्रांड है. व्हाट इज पूजा नोन फॉर, व्हाट इज मेहर नोन फॉर? वी हैव टू रिमेम्बर कि हम एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कौन सी चीजों में हम बिलीव करते हैं, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे स्किल्स क्या है, हम उससे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आज मैं चाहूँ तो मैं ट्रैवल के बारे में भी बात कर सकती हूँ, मैं फैशन के बारे में भी बात कर सकती हूँ, ये सारे मेरे इंटरेस्ट है. कुकिंग के बारे में भी बात कर सकती हूँ. बट इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेहर किस चीज के लिए, किस चीज में उसका नीश है. सो वैसे ही आपको अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जॉब में, किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में भी एक दो चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी जो आप जिसके लिए नोन होना चाहते हो, जिसके वजह से आप नोन होना चाहते हो, राइट ना? वो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो हो सकता है कि आपकी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, वो हो सकता है कि आप हमेशा क्लाइंट से अच्छी तरह प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं. व्हाटएवर इट इज, आप अपने ही ब्रांड के लिए अगर आप अपने ब्रांड में ही अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढोगे तो लोग आपको इरिप्लेसेबल समझेंगे. कोई सोचेगा हाँ क्लाइंट कम्युनिकेशन या क्लाइंट प्रेजेंटेशन है तो सीता को बुलाओ, बिकॉज सीता इज नोन फॉर प्रेजेंटेशंस, राइट? सो ऐसी ही चीजों के लिए, अब जैसे किसी को पता है कि करियर रिलेटेड कुछ चाहिए तो एमएसबी विजन पे आ जाओ, बिकॉज मेहर टॉक्स अबाउट करियर रिलेटेड स्टफ. अगर मैं फैशन एंड ट्रैवल के बारे में भी बात करने लग जाऊं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज माई ब्रांड नोन फॉर? सो सिमिलरली यू हैव टू थिंक कि पर्सनल ब्रांडिंग इतनी जरूरी है, नॉट जस्ट ऑनलाइन बट इवन इन एन ऑफलाइन एनवायरमेंट. Even in a meeting, what are the one or two things that you want to be known for is very, very important. And social media तो अब इतना जरूरी हो चुका है कि it's like a live version of our lives online. So आप कैसे represent कर रहे हैं अपने आप को online, on LinkedIn, on Instagram, whatever platform or portfolio you have, अपने आप को कैसे represent कर रहे हैं? क्योंकि कोई जो आपको बिल्कुल नहीं जानता वो आपको गूगल कर सकता है, राइट? तो कोई गूगल करके क्या आ रहा है उनके इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज पे, वो बहुत जरूरी है. So you have to think that I am representing myself even when I'm not thinking about it.
लोग आपके बारे में एक इम्प्रेशन जमा रहे अपने दिमाग में, तो क्या सोच रहे हो आपके बारे में? राइट, एंड एक इंसिडेंट मैं यहाँ शेयर करूंगी मेहर, जैसे कि हमने बात किया सोशल मीडिया प्रोफाइल की, जैसे मैं कभी इंटरव्यूज देती हूँ तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे से सबसे पहला सवाल ये होता है कि पूजा टॉक शो क्या है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, जबकि मैंने अपने प्रोफाइल में कहीं पे भी उन्हें मेंशन नहीं किया होता है, बट वो सारी चीजें मतलब जब मेरा प्रोफाइल उनके पास जाता है तो वो सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि टेल मी क्या है ये, आप इसमें क्या करते हो। तो मतलब इतना स्ट्रांग हो चुका है सोशल मीडिया कि एम्प्लॉयर भी आपसे मिलने से पहले आपको जानना चाहता है कि आप हो कौन, आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह की चीजें करते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के कंटेंट शेयर कर रहे हो, किस तरह की चीजें शेयर कर रहे हो, उससे भी आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ने और घटने के दोनों हो सकते हैं। डेफिनेटली जस्ट टू ऐड टू दैट पूजा, आप रिक्रूटर के एंगल से सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं वेदर पूजा इज द राइट फिट और नॉट, राइट। अगर पूजा का कोई साइड हसल है, उसका कोई टॉक शो है, क्या है वो, कितना टाइम कंज्यूम करता है, वो डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं होगी हमारी कंपनी ज्वाइन करते वक्त, सो उनके एंगल से इट्स अ बिजनेस डिसीजन, सो दैट्स व्हाई दे हैव टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस। इट्स लाइक अ चेक दैट दे आर डूइंग कि ये बंदा या बंदी कौन है जो हम जिसको इंटरव्यू कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट एवरी टाइम दैट यू आर पोस्टिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, थिंक के यार रिक्रूटर पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा इसका, इज इट पॉजिटिव। अब आप उसको पॉजिटिवली भी सोच सकते हो। लेट्स से आप दिखाना चाहते हो रिक्रूटर्स को दैट यू आर समबडी हु इज वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के पोस्ट करो, आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ब्लॉग पोस्ट रखो, फोटोज शेयर करो, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होस्ट करो, जो भी है ऐसा, ताकि यू कैन बी नोन फॉर दैट वन थिंग एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्रांड। आप पॉजिटिवली भी अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग मेहर। सो आपने इतनी लंबी कॉर्पोरेट जर्नी, लाइक 8+ years बहुत होता है, तो कुछ 3 से 4 लर्निंग्स जो आप हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहेंगे, जैसे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कौन सी 3 से 4 चीजें हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, जो उनको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आप शेयर करना चाहोगे? इतने सारी चीजें बोल सकती हूँ, आई कैन लिस्ट 100 थिंग्स जो आई विश मुझे पता होती, बट आई विल ट्राई एंड नैरो डाउन। आई थिंक सबसे पहली चीज जो मैंने नहीं की पूजा, मैंने हमेशा ना सर नीचे रख के काम किया। So I always work very hard without asking any questions. So मैं हमेशा ये कहूंगी कि आप ऐसा मत करो, you're expected to ask questions, you're not expected to know everything. ऐसा आपसे उम्मीद ही नहीं है कि आपको सब पता हो, because you're just starting a career, and this is especially true if you're new at a job or if you're starting a new career or you're just a fresher. ये बहुत जरूरी है कि आप questions पूछो अपने सीनियर्स से, observe करो अपने सीनियर्स को, कुछ नहीं समझ आया सपोर्ट मांगो, हेल्प मांगो। अगर आप overburdened हो वर्कलोड, उसके बारे में भी बात करो कि आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट, प्लीज कैन यू हेल्प मी आउट, वो भी ठीक है। सो ये मैंने किया नहीं, एंड उसके वजह से आई जस्ट केप्ट वर्किंग हार्ड एंड आई डिडंट वर्क स्मार्ट। सो वो डिफरेंस है बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सो आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प। सेकेंड इज दैट आई वुड से हमेशा फीडबैक लो। फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फीडबैक को पर्सनली लेते हैं, एंड फीडबैक पर्सनली नहीं लेना चाहिए इन अ वर्क एनवायरनमेंट स्पेशली, क्योंकि इट विल हेल्प यू बिकम बेटर। अब हम 100% तो है नहीं ना हम पर्सनली परफेक्ट है ना प्रोफेशनली परफेक्ट है। अगर कोई दोस्त हमें आके बोले यार तू ये जो कर रही है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मत किया कर, सो कभी कभी हम उसको भी पर्सनली ले सकते हैं। बट आप सोचो दोस्त के नजरिए से, वो चाहते हैं कि आप उनसे अच्छी तरह बात करो, राइट। सो सिमिलरली यू विल ट्राई टू डू बेटर। अब अगर आपका बॉस आपको बोल रहा है कि यू आर डूइंग वेरी वेल, बट ये एक चीज है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको आप पर्सनली मत लो। आप फीडबैक का उनके नोट्स बनाओ, उस पे इम्प्रूवमेंट प्लान बनाओ, एंड ट्राई टू डू बेटर देन व्हाट यू डिड लेट्स से 6 months ago. सो ये मैं सेकंड टिप दूंगी, ये फीडबैक को पर्सनली मत लो। इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक, इट्स फॉर यू टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल एंड ग्रो बेटर. That's number 2. And number 3, I would say that हमेशा अपने दिल की सुनो, because अगर आप किसी जॉब में हो जहाँ आपको खुशी नहीं मिलती है, जहाँ आप स्टक फील करते हो, जहाँ आपको लगता है कि बस दिन कट रहे हैं,
बस पैसे कमाने हैं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ट्राई टू ड्रीम लिटिल बिट बिगर। मैं ये कहूंगी कि आप ऐसी जगह मत स्टक फील करो कि लाइफ में तो मेरा बस यही है। यू कैन ऑलवेज डू समथिंग नाइसर, यू कैन ऑलवेज डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। इट्स नेवर टू लेट to make a career switch. It's never too late to do another degree. It's never too late to change your job. Please be honest with yourself, क्योंकि अगर आपको अंदर से ये फीलिंग्स आ रही है ना, के लिए आ रही है, तो उनको इग्नोर मत करो, वो साइंस को इग्नोर मत करो, लोगों से बात करो, पूछो कि ऐसी क्यों फीलिंग हो रही है आपकी, कोई मेंटर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, एंड देन फिगर आउट कि आपको आगे क्या करना है। प्लीज नेवर एवर feel stuck, never feel it's too late. चाहे आप 25 की हो, 35 की हो, 45 की हो, you can change your field, you can change your job, you can always do something different. Thank you for sharing this point particularly, मेहर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये एक इशू होता है, जॉब वो करते रहते हैं, मन नहीं है उनका, स्टक जैसा आपने बोला फील करते हैं, मतलब सुबह उठते हैं तो उनका जाने का मन नहीं करता है ऑफिस, लेकिन फिर भी वो इसलिए कर रहे हैं कि यार इतने सारे लोन्स ले रखे हैं और घर की ईएमआई है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो करते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो स्विच करेंगे तो शायद आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे या टाइम लगेगा उतना सब कुछ करने में, तो वो एक्शन मतलब कि एक गिल्ट या जो भी कह सकते हैं, मतलब उसी में रहते हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं करते आगे करने की। तो मेरा भी एक सजेशन है कि एटलीस्ट अगर आप सडनली अगर मूव नहीं कर सकते तो साइड बाय साइड आप कुछ करते रहो, ताकि एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जहां पे आपको लगता है कि अब आप रेडी हैं स्विच करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक अदर क्वालिफिकेशन आपकी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसके अलावा, तो आप इट विल बी इजी फॉर यू, थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप एक शॉट में नहीं कर सकते तो आप ये करिए, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि मैं भी साइंटिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन मैं भी फार्मा में काम करती थी, और मुझे भी ऐसा फील होता था एक पॉइंट ऑफ टाइम की सब कुछ अच्छा है बट फिर भी मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी, तो मैंने भी सडनली जॉब छोड़ दी और एक्सप्लोर करते करते फाइनली सब बहुत सारी चीजें करने के बाद देन आई केम टू रियलाइज कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। तो ये भी एक चीज है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो चीज आप कर रहे हो वो करते करते साइड में आप चीजें करते रहो, तो इट विल बी इजी फॉर यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग नेहर। डेफिनेटली पूजा, आई थिंक जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। एक लास्ट चीज मैं जरूर कहूंगी कि लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो अपना करियर। अगर कोई कैट दे रहा है, जीमैट दे रहा है, बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, और एक और एग्जाम दे रहा है, एक और डिग्री कर रहा है, आपको करना जरूरी नहीं है क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपको वो डिग्री क्यों करनी है, आपको वो कोर्स क्यों करना है। दैट हैज टू बी अलाइन टू व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। सो अगर हम लोगों से कंपेयर करते रहेंगे तो हमेशा लगेगा हमारा घर छोटा है, हमारी गाड़ी छोटी है, हम ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अपनी लाइफ पे फोकस करो, जितना कर सकते हो अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि किसी की भी जैसे लाइफ परफेक्ट नहीं होती, किसी का भी करियर भी परफेक्ट नहीं है, राइट? तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर करियर टू अदर पीपल। तो लास्ट क्वेश्चन मेहर, व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू? वाओ, मैं इसके बारे में बहुत बात करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। आई थिंक related to what I just said, ये जो मैंने last point बोला, I think success means different things for different people, right? कई लोगों के लिए success का मतलब है ज्यादा पैसे कमाना, कई लोगों के लिए success का मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस होना, कई लोगों के लिए है फैमिली टाइम हो, कई लोगों के लिए पैशन पे काम करें। I think for me the definition of success is always evolving. Pooja, for the longest time it was to make my parents proud, and it still is. And then it became about helping other people, and now I'm still figuring out कि आगे क्या करना है and what success means for me in the future. But definitely I think for me success means when I can have the pleasure of being able to help people, impact people in some way, and also have the flexibility of my time, कि मैं जितना काम करना चाहूँ मैं उतना काम करूँ, and जितना भी काम करूँ अच्छे से काम करूँ कि लोगों को help हो. So I think that is what success is. So thank you for sharing your insight, मेहर। I hope कि audience को भी बहुत सारे insights मिले हों, और definitely हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम थोड़ा सा लंबा करेंगे शो।
सो डेफिनेटली आपसे जल्दी ही फिर से दोबारा मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच मेहर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सो ये था हमारा आज का एपिसोड करियर कोच मेहर के साथ। मुझे ये पूरा बिलीव है कि आपको उनकी जर्नी बहुत ही पसंद आई होगी और डेफिनेटली आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की उनकी ब्यूटीफुल जर्नी से। सो डू फॉलो ऑल दोज थिंग्स जो भी मेहर ने आपको बताया और जो भी आपकी लर्निंग्स थी आज के एपिसोड से। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के एपिसोड देखना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें, बहुत सारे एपिसोड्स हमारे लाइंड अप हैं। यू कैन फॉलो एंड यू कैन सी। एंड मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक अमेजिंग गेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग।